हेलो बच्चों, वेलकम वंस अगेन टू दिस अमेजिंग यूट्यूब चैनल रूही ऑनलाइन क्लासेस। एज यू नो ऑल गाइस कि ये वीडियो में आप सबको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाएंगे जो कि आपको अपने एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से उसको प्रिपेयर करना है। एंड ये वाले जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं वो है कक्षा 10 का जीव विज्ञान। यहाँ पे हम बायोलॉजी का क्वेश्चन देखेंगे एंड इन वन शॉट जितना भी बायोलॉजी का चैप्टर है पूरे चैप्टर को मिला के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे के सारे चैप्टर वाइज इसी एक वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। तो बच्चों, अगर ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, अगर 10-15 मिनट की वीडियो, मतलब कि वैसे भी आपकी नॉर्मल वीडियो 10 मिनट की रहती है, लेकिन उससे ज़्यादा अगर 20 मिनट की या 25 मिनट की हो जाए तो टाइम निकाल के एक दिन 2 दिन में इसको पूरा कंप्लीट कर लेना, क्योंकि सेपरेट वीडियो बनाने का कोई भी मतलब नहीं है, आपको डिस्टर्बेंस होता है। ऐसे आप अगर एक वीडियो ओपन करेंगे इनमें आपको पूरा चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग योर एनी सेकेंड्स हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर नंबर 1 जो कि है जैव प्रक्रम। तो हम लोग आज देखेंगे पाठ 1 जैव प्रक्रम जो कि आपके कक्षा 10 और जीव विज्ञान का पहला चैप्टर है। तो इसके पहले भी मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर शॉर्ट वीडियो पे अपलोड किया है एंड लॉन्ग में भी अपलोडेड है एंड आई होप आप लोगों ने उन सबको तैयार कर लिया होगा। तो लास्ट मोमेंट रिवीजन करने के लिए इसको आपको ज़रूर पढ़ के जाना है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, पोषण क्या है? उदाहरण सहित स्वपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण को समझाइए। तो बच्चों, इसका आंसर जो है मैं ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड कर दी हूँ, जहाँ पे चैप्टर नंबर 1, 2, 3 सब कुछ का अलग अलग प्लेलिस्ट बना है, जहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, पाचन क्या है? मानव पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो बच्चों, ये सारे क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड है एंड आपको जरूर इसको तैयार करना है। नाउ हमारा थर्ड क्वेश्चन है, मानव में उत्सर्जन तंत्र की संरचना एवं कार्यविधि का वर्णन कीजिए। यहाँ पे आपको मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र भी बनाना है और उनकी जितनी भी क्रियाविधि होती है, मतलब मूत्र का जो निर्माण होता है कैसे होता है और उत्सर्जन कैसे होता है, इन सबको आपको डिटेल में लिखना रहेगा। आगे हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, वृक्काणु की संरचना तथा कार्यविधि का वर्णन कीजिए। तो बच्चों, इन सबको आंसर ढूंढने में अगर आपको दिक्कत हो रही होगी तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो उससे क्या होगा कि मैं आप लोगों के लिए ये जितने भी क्वेश्चन है एक शॉर्ट वीडियो में कन्वर्ट करूंगी। तो शॉर्ट वीडियो के नीचे मैं लॉन्ग वीडियो की लिंक लगा दूंगी, जहां पे आप टच करके इन सारे वीडियो को जो आंसर हैं अलग से आप देख पाएंगे। तो अगर आपको इनके आंसर ना मिले इस चैनल पे या फिर प्लेलिस्ट में जाकर भी आपको आंसर ना मिले तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको आंसर शीट नहीं मिल रही है। तो इसको मैं शॉर्ट में अपलोड करूँगी और उसके नीचे आप लोगों के लिए इसके जो आंसर वाले वीडियोज़ हैं उनका मैं लिंक लगा दूँगी, वीडियो लगा दूँगी, जहाँ से आप क्लिक करके तुरंत उनको देख सकते हैं। तो बच्चों, ये हमारा हो गया मोस्ट इम्पॉर्टेंट 4 प्रश्न। आगे हम लोग देखेंगे हमारा 5वां प्रश्न। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन मैं दूंगी चैप्टर में ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा होगा तो 10 क्वेश्चन, उससे ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। और उसी 10 क्वेश्चन में आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे बोर्ड एग्जाम में वो ज़रूर आ जाएंगे। तो ये आई होप 4 क्वेश्चन आप लोगों ने अपने नोट्स में लिख लिया होगा। सो हमारा जो अभी 5th क्वेश्चन है अब उसको देख लेते हैं। सो हमारा यहाँ पे 5वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, लसिका पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पे आपको लसिका के बारे में लिखना है, लसिका के कार्य के बारे में लिखना है एंड रुधिर और लसिका में क्या अंतर होता है, अगर हो सके तो आप उसको भी प्रिपेयर कर लीजिएगा। आफ्टर डेट चलते हैं, हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है मानव हृदय का सचित्र वर्णन कीजिए। यहाँ पे आपको मानव हृदय के बारे में इसका डायग्राम बनाना है और इनकी कार्यविधि जितनी भी सब कुछ होते हैं डिटेल में पढ़ाई कर लेना है। तो बच्चों, यहाँ पे अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कक्षा 10 के जैव प्रक्रम वाले प्लेलिस्ट में जाकर सारे लेक्चर को देख सकते हैं। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड हैं इनके आंसर। हमारा यहाँ पे 7th क्वेश्चन है, पौधों में पाए जाने वाले रंध्र का सचित्र वर्णन कीजिए। यहाँ पे आपको खुला रंध्र, बंद रंध्र और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया, गैसों का विनिमय, जितनी भी चीज़ें होती हैं सब कुछ चैनल पे इसका आंसर अपलोडेड है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे आंसर देख सकते हैं। तो यहाँ पे फाइनली अब आपका जो लास्ट प्रश्न है जैव प्रक्रम का वो है मानव श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे आपको मानव श्वसन तंत्र मतलब कि आप
सांस कैसे लेते हैं, श्वसन क्या होता है, श्वासोच्छ्वास क्या होता है, उसके बाद जो गैसेस होती हैं वो कहाँ कहाँ से जाती हैं और कैसे पूरा गैसों का विनिमय होता है आपके बॉडी में, उन सबको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे आप लोगों को मैंने इतने ही टॉपिक्स या फिर इतने ही क्वेश्चंस दिए हैं कि आप अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें। अगर आप और भी क्वेश्चंस प्रिपेयर करना चाहते हैं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ क्लास 10 का भी प्लेलिस्ट बना है, जहाँ पे आपको और भी इसके पार्ट 1 एंड पार्ट 2 भी मिल जाएंगे और आप और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बच्चों ये पूरा लेक्चर आपका कवर हो जाएगा। तो अगर आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न चाहिए तो आप कमेंट में बताइएगा, तो वो उसका भी अलग से वीडियो लेके आएंगे। अगर आप नहीं बोलेंगे तो फिर वो वीडियो नहीं आएगी, लेकिन अगर आप बोलेंगे हाँ चाहिए बहुविकल्पी का भी जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं तो उसके लिए अलग से एक सेपरेट वीडियो लाई जाएगी। सो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 जो कि है नियंत्रण एवं समन्वय। तो ये आई होप आप लोगों ने इतने सारे क्वेश्चंस अपने एग्ज़ाम के लिए नोटबुक में लिख लिया होगा, एंड नोटबुक में नहीं तो आप अपने कहीं पे भी जो स्टडी मटेरियल है, अगर आप पहले से नोट्स बनाए तो वहाँ पे टिक कर लिए होंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना नियंत्रण एवं समन्वय। तो हमारा नियंत्रण एवं समन्वय का पहला प्रश्न है, तंत्रिका कोशिका की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए तथा उनके कार्यों का वर्णन कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे बेसिकली आपको जो तंत्रिका तंत्र पढ़ाया गया है चैप्टर नंबर 2 में, उसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, जहाँ पे इनके बहुत सारे पार्ट्स भी बताए गए थे, उनका डायग्राम भी बताया गया था। तो आपको टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे, और आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। आफ्टर डैट यहाँ पे प्रतिवर्ती क्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बच्चों यहाँ पे बताना है आपको ऐसी क्रियाएं जो हमारे बॉडी के, हमारे शरीर के नियंत्रण में नहीं रहती है, उसे हम लोग प्रतिवर्ती क्रिया के अंतर्गत रखते हैं, जैसे कि खांसना एवं छींकना, या फिर जो हमारे नेत्र की जो पलकें होती हैं उनका झपकना। ये सारी जो क्रियाएं होती हैं, ये सारी क्रियाएं प्रतिवर्ती क्रियाओं के अंतर्गत रखी गई है। आफ्टर डैट है मानव मस्तिष्क का सचित्र वर्णन कीजिए। यह आपका नियंत्रण एवं समन्वय का तीसरा प्रश्न है। ये भी आप लोगों को इस चैनल पे पढ़ा दिया गया है और वो चैप्टर नंबर 2 के प्लेलिस्ट में ऑलरेडी है, जहाँ पे आपको मस्तिष्क के भाग मतलब अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क बताया गया था। उसके बाद अग्र मस्तिष्क के कार्य बताए गए हैं, मध्य मस्तिष्क के भी, पश्चिम मस्तिष्क के भी, और उनके भी भाग बताए गए हैं, जैसे अग्र मस्तिष्क के 2 भाग, पश्चिम मस्तिष्क के 3 भाग। ये सारी चीज़ें उस वीडियो में बताई गई है। तो अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके सबसे पहले वो वीडियो को देखें। एंड बाकी बच्चों यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं इनको मैं सेपरेट अलग अलग करके शॉर्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी, जिससे हर क्वेश्चन के जितने भी आंसर हैं सारे जो अलग अलग वीडियोस हैं उसके नीचे मैं लिंक लगा दूंगी, जहाँ से आप क्लिक करके आंसर आसानी से देख सकते हैं अगर आपको प्लेलिस्ट नहीं मिल रही होगी तो। आफ्टर डेट यहाँ पे है पादप तथा जंतु हार्मोन्स के कार्यों का वर्णन कीजिए। ये भी आप लोगों को पढ़ाया गया है। जैसे पादप हार्मोन्स आपको 5 तरह के बताए गए हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल और एथिलीन। ये 5 प्रकार के हार्मोन्स आप लोगों को पादप हार्मोन्स में बताए गए हैं। एंड आप लोगों को जंतु हार्मोन्स में बता दिया गया है, जो कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होती हैं, जैसे कि आपको पीयूष ग्रंथि और उसके बाद थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, वृषण और अंडाशय, थाइमस, पीनियल। ये सारी जो ग्रंथियां हैं मनुष्यों में पाई जाती है और उनसे अलग अलग हार्मोन्स भी स्रावित होते हैं। तो बच्चों आई होप ये सारे क्वेश्चन आप लोगों ने लिख लिया होगा अच्छे से। और उसके बाद हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पौधों में समन्वयन का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे आप लोगों को जो पढ़ाया गया है प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, रसायनुवर्तन, जलानुवर्तन, स्पर्शानुवर्तन, ये टॉपिक भी आपको अपने बुक से या फिर जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल है वहाँ से इसको तैयार कर लेना है। सो बच्चों यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे पार्ट 3 जीव जनन कैसे करते हैं, उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए केवल 3 ही प्रश्न लेके आया है ताकि आपको ज़्यादा तैयारी ना करना पड़े। तो सबसे पहले है पुष्प के अनुदैर्घ्य काट कर नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ पे आपको गुड़हल के पुष्प का डायग्राम अच्छे से तैयार कर लेना है, लेकिन याद रखना जब भी आप गुड़हल के पुष्प का नामांकित चित्र तैयार करें तो उसमें आपको चित्र के साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि उनमें कौन से सहायक अंग हैं, कौन से नर भाग हैं और कौन से मादा भाग होते हैं, क्योंकि ये प्रश्न जो होता है पुष्प का मादा भाग, पुष्प का नर भाग और सहायक अंग के बारे में बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछा जाता है।
तो इतना हो गया। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, कायिक जनन किसे कहते हैं, इसकी विधियों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो बच्चों ये अलैंगिक जनन में हम लोग पढ़ते हैं कायिक जनन के बारे में और इनकी विधियों के बारे में आपको पढ़ना चाहिए। 2025 में आया हुआ प्रश्न है, तो इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। आगे हमारा प्रश्न 3 है, नर तथा मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो ये 2025 में प्रश्न नहीं आया है, लेकिन 2024 में आया है, तो आप इसका डायग्राम और नोट्स अच्छे से तैयार कर लेना। तो बच्चों यहाँ पे अगर आप कुछ इसके अलावा अगर आपको एक प्रश्न थोड़ा लगे, अगर आप कुछ और भी पढ़ना चाहते हैं तो इसमें आप लोग मुकुलन के बारे में पढ़ लेना और परिवार नियोजन के बारे में, फैमिली प्लानिंग के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। तो बच्चों अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट 4 जो कि है आनुवांशिकता। इसमें आप लोगों को उससे भी कम प्रश्न दिए जाएंगे, मतलब कि अगर पार्ट 3 में आपको 3 प्रश्न दिए गए थे तो यहाँ पे आपको केवल 2 ही प्रश्न तैयार करना है। पहला है मेंडल के नियमों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे आपको 3 नियम पढ़ाए गए हैं, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो ये बच्चों ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ 2 पेज का हो सकता है, तीनों नियम मिला के आधे पेज का हो सकता है आपका प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम, और जो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है, नियम तीनों एक ही पेज में आ जाएंगे और एक पेज में आपका रेखा चित्र कंप्लीट हो सकता है, जो कि बहुत ही आसान है। और ये सारे आंसर चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। आफ्टर दैट मनुष्य में लिंग निर्धारण को रेखा चित्र के द्वारा समझाइए। तो यहाँ पे मनुष्य में लिंग निर्धारण आपको समझाना है, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे गुणसूत्र के बारे में पढ़ाया गया है। लिंग गुणसूत्र जो होते हैं नर में वो XY होते हैं और मादा में XX होती हैं। तो इनका फ्यूज़न कराने पर आने वाली संतति बताना है, नर होती है, पुत्र होता है या पुत्री होती है। तो आने वाली संतान जो होती है 50% पुत्र और 50% पुत्री का निर्धारण करती है। तो आई होप बच्चों कि यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अच्छे से समझा होगा एंड इसको डिटेल में पूरा पढ़ाई किया होगा। तो बच्चों अभी तक आप लोगों ने यहाँ तक कंटिन्यू लेक्चर देख लिया है और वीडियो को लाइक नहीं किया, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगर नेक्स्ट पार्ट मतलब कि अगर मैं बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आऊँ आप लोगों के लिए, तो सबसे पहले जो बच्चे सब्सक्राइब किए रहेंगे उन्हीं तक ये मेरी वीडियो पहुँचेगी। अदरवाइज आपको चैनल सर्च करना पड़ेगा एंड आपको पता भी नहीं चलेगा कि वीडियो अपलोडेड हुई है या फिर नहीं हुई है। तो जो बच्चे चैनल को देख रहे हैं, वीडियो पे देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आफ्टर दैट हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे हमारा 5वां चैप्टर। तो बच्चों हम लोगों ने इसमें ज़रा सा भी टाइम वेस्ट नहीं किया है एंड मैंने इसको सोचा है पूरा 5वां चैप्टर ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट में इसको कंप्लीट कर दिया जाए, बट हो सकता है उससे कम समय ही लग जाए, क्योंकि अब हमारा केवल लास्ट चैप्टर बचा है जो कि है हमारा पर्यावरण। ओके, एंड अब हम लोग देखेंगे उनमें हमें कौन कौन से प्रश्न तैयार करने हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोगों को जो प्रश्न तैयार करना है हमारा पर्यावरण के लिए, तो वो है ओजोन परत पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है जो हर बार कहीं ना कहीं से इसको पूछ लिया जाता है किसी भी मॉडल में, जैसे कि ये 2024 में भी आ चुका है एंड इनफैक्ट ये 2025 में भी प्रश्न आ चुका है। तो आपको ओजोन परत के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ाई कर लेना है। एंड उसके बाद जो हमारा दूसरा प्रश्न है हमारा पर्यावरण का पहला प्रश्न तो हम लोगों ने देख लिया, ओजोन परत। एंड अब हमें जो इस चैप्टर का दूसरा प्रश्न तैयार करना है हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, वो है खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में ऊर्जा के प्रवाह का सचित्र वर्णन कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे ये जो खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल है, ये आपके एग्ज़ाम में खाद्य की जगह आहार भी लिखा रह सकता है कि आहार श्रृंखला और आहार जाल में ऊर्जा के प्रवाह का सचित्र वर्णन कीजिए। तो ये जो खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल है ये आपके लघुत्तरीय प्रश्न में भी आ सकता है और विस्तृत प्रश्न में भी आ सकता है, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के बारे में। तो बच्चों यहाँ पे जो खाद्य श्रृंखला होता है और खाद्य जाल होता है, मैं एक वर्ड में अगर समझाना चाहूँ एक सेंटेंस में तो आप इसको समझ सकते हैं। सबसे पहले खाद्य श्रृंखला के बारे में कि जो खाद्य श्रृंखला होता है इसमें ऊर्जा का स्थानांतरण एक जीव से दूसरे जीव में होता है। ओके, और इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। लेकिन अगर हम लोग खाद्य जाल देखेंगे तो इसमें क्या होता है, ये जटिल संरचना होती है और इसमें विभिन्न पारिस्थितिक तंत्र से खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर खाद्य जाल बनाती है। मतलब कि इसमें ऊर्जा का जो प्रवाह होता है एक दिशा में होते हुए कई पथों से गुजरता है और इसमें जीवों की जो संख्या होती है खाद्य श्रृंखला की अपेक्षा ज़्यादा होती है। लेकिन जो खाद्य
श्रृंखला में जीवों की संख्या होती है वो कम होती है। ओके, एंड अब हम लोग देखेंगे हमारा इस चैप्टर का सबसे लास्ट प्रश्न। ओके, अगर अभी तक मैंने जितने भी प्रश्न बताए हैं एंड अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा सा भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और जो क्वेश्चन आपको ना समझ में आए या फिर जिस क्वेश्चन का आपको आंसर ना पता हो आप उसका भी क्वेश्चन का आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बट जितना भी क्वेश्चन यहाँ पे है सारे क्वेश्चन के आंसर आपको चैनल पे मिल जाएंगे। ओके, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को भी कमेंट में मेरे को बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी है। तो ये बच्चों बेसिकली आपको न्यू ईयर का गिफ्ट है कि मैं इसको 1 जनवरी को आप लोगों को प्रोवाइड किया करने वाली हूँ एंड चैनल पे अपलोड करने वाली हूँ। तो इसमें अब आप लोगों का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है पारितंत्र को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पे पारितंत्र जो है आपको एक्सप्लेन करना है। जैसे पारितंत्र की परिभाषा मैं आपको बता देती हूँ, और अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप उसमें अपने नोट्स में इंक्लूड कर लीजिएगा। जैसे किसी भी वास स्थान की समस्त जैविक समुदाय तथा अजैविक घटक मिलकर पारस्परिक क्रिया करने वाली एक इकाई बनाते हैं जिसे पारितंत्र कहते हैं। इसमें आपको जैविक घटक और अजैविक घटक समझना पड़ेगा। जैसे आपके अजैविक घटक में आपका तापमान आ सकता है और मृदा आ सकता है, जल आ सकता है, वैसे ही आपके जैविक घटक जो होते हैं वो होते हैं उत्पादक, उपभोक्ता। ये सारी चीज़ें होती हैं जो एक पृथ्वी पर रहने के लिए दोनों चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे हो गया पारितंत्र एंड इनके बारे में जो पारितंत्र है इसमें आपको जैविक और अजैविक घटक के बारे में अच्छे से तैयार कर लेना है। सो बच्चों आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। एंड आज की वीडियो अगर आपको कैसी लगी, अच्छी लगी या नहीं लगी, हेल्पफुल है या फिर नहीं हेल्पफुल है, एंड आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड ऐसी और अमेजिंग वीडियोज़ के लिए एंड डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए और इस चैनल पर जुड़े रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।